नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शंकर बनते आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज तथागत गौतम बुद्ध के प्रमुख 4 कहानी लेकर हाजिर हूँ, जो अगर हम इस कहानी को सीख से और समझे तो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी को बढ़ते हैं। आज जो कहानी है तथागत गौतम बुद्ध और भिक्षु चषुपाल जी का। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। वहाँ पे भिक्षु चषुपाल जी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए थे। उनको आने के साथ ही उनकी दिनचर्या व्यवहार की गुणवत्ता की चर्चा होने लगा। भिक्षु चषुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़े को भिक्षु चषुपाल जी की कुटिया के बाहर पाए और उन्होंने भिक्षु चषुपाल की निंदा करने शुरू कर दिया और उन्होंने जीवित प्राणियों को हत्या करने का निंदा किए। तथागत गौतम बुद्ध उन सभी भिक्षुओं को बुलाएं जो भिक्षु चषुपाल की निंदा कर रहे थे, और बुलाने के बाद तथागत गौतम बुद्ध पूछें कि क्या आपने भिक्षु चषुपाल जी को कीड़ा मारते हुए देखा है? सारे भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध को जवाब दिया कि तथागत हमने नहीं देखा। इस तथागत गौतम बुद्ध उन सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि जैसे आप सभी ने उन्हें कीड़ा मारते हुए नहीं देखा है, उसी प्रकार भिक्षु चषुपाल जी ने भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारे। गौतम बुद्ध उन सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि जैसे आप सभी ने कीड़ा मारते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार भिक्षु चषुपाल जी ने भी कीड़े को मारते हुए नहीं देखा। उन्होंने कीड़ा को जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए उनका निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत, क्या भिक्षु चषुपाल अंधे हैं क्या? उन्होंने इस जन्म या अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? तथागत गौतम बुद्ध चषुपाल के बारे में कहते हैं कि वह पूर्व जन्म में चिकित्सक थे और एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वह उनकी आंखें ठीक कर देता है तो वह उनके दासी बनेगा। पर जब उस स्त्री की आंखें ठीक हो जाता है तो वह दासी बनने से इनकार कर देते हैं। पिता को पता था कि उसे स्त्री को आंखें ठीक हो गया और वह झूठ बोल रही है। चिकित्सक को पता था कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी है और वह झूठ बोल रही है। उसे डॉक्टर को पता था कि उस औरत की आंखें ठीक हो गया है और वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चषुपाल ने दूसरा दावा दिया। उस दावा से महिला फिर से अंधी हो गई। उस दावा से महिला फिर से अंधी हो गई। इस टॉपिक से एक कहावत आया कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप चतुराई दिखाना चाह रहे थे, मगर चतुराई का जो फल है वो आपको बहुत कड़ा मिला। तो कभी भी चतुराई नहीं दिखाना चाहिए, धैर्य से हर काम करना चाहिए। तो कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो उस महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितनी ही रोते रह गई, हाथ पांव जोड़ते रह गया, फिर भी चषुपाल जी ऐसा इलाज नहीं किया। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को आंखें अंधी बन पड़े कि उनका पिछले जन्म का एक छोटी सी पाप ही इस जन्म में उन्हें अंधा बना दिया। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। द धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आप सभी ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आप सभी के बीच कहानियाँ लेकर हाजिर रहूँ। तो अपनी बातें को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।